क्या आप जानते हैं कि इंडिया में राइट टू डाई विथ डिग्निटी अब सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि रियलिटी बन चुका है। यस, सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिलीवर्ड अ हिस्टोरिक जजमेंट इन हरीश राणा केस। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ पल्स। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो हम दो कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, व्हाट इज़ पैसिव यूथेनेशिया एंड व्हाट इज़ एक्टिव यूथेनेशिया। लेट्स अंडरस्टैंड पैसिव यूथेनेशिया थ्रू दिस चार्ट। पैसिव यूथेनेशिया का मतलब होता है किसी मरीज़ की लाइफ आर्टिफिशियली एक्सटेंड करने वाले ट्रीटमेंट को रोक देना ताकि वह नेचुरल तरीके से डेथ को अटेंड कर सके विदाउट अननेसेसरी सफरिंग। आसान भाषा में समझे तो अगर कोई पेशेंट कोमा या परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में है या रिकवरी की कोई उम्मीद नहीं है तो ऐसे में डॉक्टर्स क्या करते हैं, उनका वेंटिलेटर हटा सकते हैं, आर्टिफिशियल फीडिंग ट्यूब बंद करवा सकते हैं, मेडिसिन रोक सकते हैं। ये सब पैसिव यूथेनेशिया कहलाता है। इंडिया में पैसिव यूथेनेशिया लीगल है पर कुछ कंडीशंस के साथ। और ये पैसिव यूथेनेशिया का प्रिंसिपल स्टैब्लिश हुआ इन 3 लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, अरुणा शानबाग केस, कॉमन कॉज केस एंड हरीश राणा केस, जो कि आज हम समझेंगे। पैसिव यूथेनेशिया अलाउ करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं जो कि फॉलो करने होते हैं। पहला, पेशेंट की कंडीशन इरिवर्सिबल होनी चाहिए, कंसेंट होनी चाहिए फैमिली की या पेशेंट की पहले से ही लिविंग विल होनी चाहिए, मेडिकल बोर्ड अप्रूवल ज़रूरी है, कोर्ट गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है। नाउ एक्टिव यूथेनेशिया क्या है? एक्टिव यूथेनेशिया में लीथल इंजेक्शन दिया जाता है डेथ कॉज करने के लिए, विच इज़ इलीगल इन इंडिया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस 3 लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट थ्रू चार्ट। सबसे पहले अरुणा शानबाग केस 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया को लिमिटेड फॉर्म में अलाउ किया। फिर कॉमन कॉज केस 2018 में कोर्ट ने साफ कहा कि आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ में राइट टू डाई विथ डिग्निटी भी शामिल है और लिविंग विल को भी रिकग्नाइज किया गया। एंड नाउ इन 2026 सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा के केस में इस राइट को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके एक हिस्टोरिक स्टेप लिया है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हरीश राणा केस। हरीश राणा एक यंग मैन 2013 में एक्सीडेंट के बाद परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चले गए थे। पिछले 13 सालों से वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे विदाउट एनी साइन ऑफ रिकवरी। उनके पेरेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि उन्हें डिग्निटी के साथ जीने और मरने का अधिकार मिले। दे आस्क्ड फॉर विथड्रॉल ऑफ लाइफ सपोर्ट विच कम्स अंडर पैसिव यूथेनेशिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 का राइट टू लाइफ इंक्लूड राइट टू डाई विथ डिग्निटी ऑल्सो। कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि आर्टिफिशियल फीडिंग एक मेडिकल ट्रीटमेंट है जिससे विथड्रॉ किया जा सकता है। फाइनली कोर्ट अलाउड विथड्रॉल ऑफ लाइफ सपोर्ट अंडर स्ट्रिक्ट मेडिकल सुपरविजन। ये इंडिया का पहला रियल केस है जहां पैसिव यूथेनेशिया प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हुआ। इस जजमेंट ने 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्लियर। पहला, पैसिव यूथेनेशिया इज़ लीगल इन इंडिया। सेकेंड, पेशेंट डिग्निटी इज़ सुप्रीम। एंड थर्ड, लॉ नीड्स क्लियर फ्रेमवर्क्स ऑन एंड ऑफ लाइफ डिसीजन। तो क्या आप इस जजमेंट से अग्री करते हैं? इज़ राइट टू डाई ट्रूली अ फंडामेंटल राइट? कमेंट योर ओपिनियन बिलो। और ऐसे लीगल अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। Thank you.